जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सेना और सैनिकों की तैनाती लंबे समय से चली आ रही है और ये तैनाती आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के तहत की गई है, जिसमें सैनिकों को अधिकार है और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके वो आतंकवादियों को नाकों चने चबा रहे हैं। लेकिन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है और ये बयान सुनकर न केवल सैनिक बल्कि देश के हर एक नागरिक ने आश्चर्य किया है। अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से हटाएंगे आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, सैनिक भी बुलाए जाएंगे वापस। अमित शाह ने किया बड़ा वादा। आइए पूरी खबर को हम विस्तार से जानते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार का बयान हैरान कर देने वाला है। केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सिर्फ स्थानीय पुलिस को ही सौंपी जाए, वहां से सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा को वापस लेने का विचार कर रही है, यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को वापस लेने का विचार कर रही है। शाह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। यानी बड़ी प्लानिंग की इन्होंने बात कही है कि वहां से सैनिकों को हटाया जाएगा और वहां की पूरी सुरक्षा और कानून व्यवस्था पुलिस के जिम्मे सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। विवादास्पद आफ्स्पा पर गृह मंत्री ने कहा, हम आफ्स्पा को हटाने के बारे में भी सोचेंगे। गृह मंत्री का ये ऐलान जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि वह लगातार मांग वहां पे होती रही है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए और आम शहरी व ग्रामीण इलाकों में सेना की तैनाती ना की जाए। अब हम समझ लेते हैं कि ये आफ्स्पा है क्या। आफ्स्पा अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यकता होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में 70% क्षेत्रों में आफ्स्पा हटा दिया गया है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने आफ्स्पा हटाने की मांग की है। शाह ने कहा कि सितंबर में पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि ये लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र होगा। अमित शाह ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर कटुता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लोग अब उनके इरादों को समझ गए हैं। उन्होंने पूछा कि नेका ने पिछले 75 ईयर्स में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। गृह मंत्री ने दावा किया कि जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तो अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला और महबूबा दोनों को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि बातचीत की प्रक्रिया में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई स्थान नहीं है। यानी काफ़ी सख्त लहजे में यहाँ पे गृह मंत्री ने अपने बयान दिए हैं। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि वहां रहने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भारतीय हैं। जे.एंड.के मीडिया ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, पीओके में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू भाई भारतीय हैं। जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है वह भारत की जमीन है। इसे वापस पाना हर भारतीय और हर कश्मीरी का लक्ष्य है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने का भी आग्रह किया है। तो इस प्रकार चुनावी माहौल में इस प्रकार का बयान आना काफ़ी महत्व रखता है और जो सेना और सैनिक वहां पे तैनात हैं उनके लिए भी यह बड़ा बयान है कि वो इनफिल्ट्रेशन वाले एरिया से बाहर निकलेंगे और वहां की जो कानून और प्रशासन और व्यवस्था है वो जे.एंड.के पुलिस संभालेगी और सैनिकों को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया जाएगा और
मुख्य रोल में वहाँ पे J&K पुलिस होगी। तो ये थी एक खबर जो कि सेना और सैनिकों से जुड़ी हुई कि आने वाले समय में AFSPA को हटाया जाएगा और वहाँ से जो सैनिकों की तैनाती है बहुल संख्या में है उनको कम किया जाएगा, उनकी जगह पुलिस की तैनाती की जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.